नाउ डे 54, बेनिफिट 5। बेनिफिट 5 क्या है? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। और ये बड़ा मजेदार चीज है, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल का कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। जब आप एक्स्ट्रा करते हो, आपका कंपटीटर भी एक्स्ट्रा करता है, फिर आप और कुछ ऐड ऑन करते हो, आपका कंपटीटर भी और ऐड ऑन कर सकता है, और धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट शुरू हो जाता है। आज जितनी भी कंपनियां ग्रोथ पे हैं, वह इसी सिद्धांत की वजह से है। जितने भी व्यक्ति ग्रोथ पे हैं, वो इसी सिद्धांत की वजह से है, बिकॉज दे हैव ग्रोथ कंटिन्यूअसली। The habit of going the extra mile leads to your mental and physical growth in various form of services, thereby developing greater ability and skill in your chosen vocation. जो भी कार्य आपने चूज किया है, उसमें कई गुना मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। दो पानी पूरी वाले का दुकान, एक ने गोइंग द एक्स्ट्रा माइल का आदत है के पास, तो उसने क्या किया, सभी लोग 10 रुपए में 4-5 जो भी रेट था वो दे रहे थे, उसने साथ में एक मीठी पूरी भी देना शुरू कर दी। अब उसके पास ग्राहक ज्यादा जाने लगे, क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा देता है। अब दूसरे वाले ने देखा तो उसने भी शुरू कर दी। अब अगले ने क्या किया कि उसने मीठी लिट्टी के साथ साथ लोगों को नैपकिन देना शुरू कर दिया, वो हाथ साफ करने के लिए। उसने कैलकुलेट किया, नैपकिन का खर्चा 2 पैसे 5 पैसे एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। अब लोग खाने के बाद जो हाथ पूछने के लिए इधर उधर घूमते हैं, अपना रुमाल निकालते हैं, जब उसको नैपकिन का ध्यान आने लगा, वह उस दुकान पे नैपकिन भी मिलता है। अब कुछ दिन के बाद दूसरे ने भी उसकी नकल की, उसने भी नैपकिन रखना शुरू कर दिया। इन लोग कोई बात नहीं जी। इसने क्या किया, अपने ठेले के पास छतरी लगाना शुरू कर दिया, 2-4, कि लोग हमारे पास खाएंगे, कम से कम धूप में खड़े नहीं होंगे, बारिश में खड़े नहीं होंगे। अगले को ध्यान आया, उसने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। आप तो सोच करके देखिए, ये सारी चीजें क्या हो रही है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। गोइंग द एक्स्ट्रा माइल आपको हमेशा जो भी आप कार्य करते हैं, उसके कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में मदद करता है। इसके लिए आवश्यक क्या है, सेलेक्ट योर डोमेन ऑफ इंप्रूवमेंट एंड परस्यू इट विथ लेजर शार्प फोकस। जो भी कार्य आप करते हैं, उस कार्य में आप कहां कहां इंप्रूव कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे थेरेपिस्ट हैं, ठीक है साहब, तो थेरेपिस्ट हैं, क्लीनिंग थेरेपिस्ट। अब आप उसमें कुछ नेचुरोपैथी के और तरीके सीख लिए, कुछ आयुर्वेद के सीख लिए, जो कॉमन बीमारियां आपके पास सामने आता है, कुछ आपने बड़ी अनाटोमी सीख ली। क्या आपको लगता है कि इससे रिजल्ट बढ़ने बढ़िया मिलेगा आप जिस प्रोफेशन में है? आपने कुछ योगा के टिप्स सीख लिए, कुछ स्वर विज्ञान के टिप्स सीख लिए। अब जब से मैंने सेशन अटेंड किया है स्वर विज्ञान का, मैंने एक चीज आजमाना शुरू कर दिया कि भाई नहाते समय दाहिना स्वर चलना चाहिए, इससे ठंडी नहीं लगती, वात कफ संबंधी समस्याएं नहीं होती। और यह जब लोगों को बताने लगा तो लोग बड़े एक्साइटेड होने लगे। आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना है, जो भी आप कार्य कर रहे हो। गोइंग द एक्स्ट्रा माइल आपको हमेशा लर्निंग के लिए मोटिवेट करते रहता है। कैजन इन जापानीज मीन्स continuous improvement. You will by default start applying Kaizen in your life. जापानियों का इतना विकसित होने का कारण क्या है, वो सतत इंप्रूवमेंट के लिए प्रतिबद्ध है। और क्या एड ऑन कर सकते हैं, और क्या एड ऑन कर सकते हैं। आप जितने भी देखते होंगे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, 1 महीने 2 महीने 5 महीने के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट आता है। अपडेट क्यों आता है, क्योंकि दे आर इंप्रूविंग डे बाई डे देयर सर्विसेज, और चीजें एड ऑन कर रहे होते हैं, एड ऑन कर रहे होते हैं।